हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लहासा की ओर कक्षा 9 का हमारा ये पाठ है। गद्य खंड में लहासा की ओर इस पाठ के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनको यहाँ पर देखेंगे। तो जो उत्तराखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में ये बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी की परीक्षा में, तो आइए बिना देरी किए हुए राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखित ये पाठ है लहासा की ओर, इसका जो हम बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, तिब्बत की औरतें चाय किस में कूटती थी? तो चौंगी में, चौकी में, चोटी में या चौमी में? तो उत्तर यहाँ पर हमने दिया है, जो सही उत्तर इसका है वो है चौंगी में। इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न है, थोंगला क्या है? एक बर्तन है, एक स्थान है, एक वस्त्र है, एक व्यक्ति का नाम है। तो थोंगला एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है। तीसरा प्रश्न है, लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था? जो यात्रा में गया था दूसरा व्यक्ति कौन था? उसका नाम था सुमति। ध्यान रखिएगा, सुमति। यहाँ पर आपको सुमित भी दिया है, सुमित भी दिया है, सौमित्र भी दिया है, सुमति भी दिया है और सुमिति भी दिया है। तो ध्यान रखिएगा, उसका नाम सुमित नहीं था, सुमति था, जो उसके साथ में लेखक के साथ में गया था, राहुल सांकृत्यायन जी के साथ में तिब्बत की यात्रा में गया था। प्रश्न आता है चौथा, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी हैं? थाने, डांडे, ठांडे या ढांडे? तो मतलब इस तरह से कौन सा इसका सही उत्तर है? तो डांडे जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ जाते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि कुची कुची का क्या अर्थ है? कुची कुची का धीरे धीरे, कुछ कुछ, परे परे, दया दया। तो कुची कुची जो है उसका जो अर्थ है वो है दया दया। अब आता है अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, लेखक समुद्र तल से कितने हजार फीट ऊंचा खड़ा था? 10-12 हजार, 13-14 हजार, 15-16 हजार या 17-18 हजार? तो ये इसका जो सही उत्तर है वो डी वाला है, 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर लेखक उस समय था। सातवां प्रश्न आता है, भीटे किस आकार का स्थान है? भीटे तो समतल, टीले के आकार का, चौरस या त्रिकोणात्मक? टीले के आकार के जो स्थान है उसको बोलते हैं भीटे। अब आता है अगला प्रश्न मित्रों, बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ किस दिशा में थी? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में? तो वो जो चोटियाँ थी वो थी उत्तर दिशा में। अब आता है प्रश्न कि लेखक जहाँ से गलत रास्ते पर चला गया था वहाँ कितने रास्ते फूट पड़ते थे? वहाँ पर 2 रास्ते थे, पर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा 4, 5, 3, 2। तो हम उत्तर जो लिखेंगे वो 2 रास्ते लिखेंगे। अब आता है, लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया था? 2-3 मील, 1-1.5 मील, 1-2 या 3-4? तो 1-1.5 मील लगभग वो गलत रास्ते पर चला गया था। अब आता है प्रश्न, मंगोलों का मुंह कैसा होता है? लाल, पीला, सांवला, सफ़ेद? तो मंगोलों का जो मुंह है वो लाल होता है। अब प्रश्न आता है, सुमति ने कितनी टोकरी कंडे फेंक डाले? 1, 2, 3, 4? तो 2 टोकरी हो जाएगा इसका उत्तर, 2 टोकरी। प्रश्न है, सुमति ने कितनी बार चाय को गर्म किया था? 1, 2, 3, 4? 3 बार उसने चाय गर्म की थी, तो 3 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है प्रश्न, किस स्थान पर वे अच्छी जगह ठहरे? थोंगला, डांडा, लंकोर, लहासा? लंकोर में जो है वो अच्छे स्थान पर ठहरे। प्रश्न है कि थुक्पा क्या है? थुक्पा इस किस चीज़ का नाम है? ये थुक्पा एक स्थान है, एक वस्त्र है, एक सन्यासी का नाम है, एक खाद्य पदार्थ है। थुक्पा एक खाद्य पदार्थ होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो खाद्य पदार्थ, ये इसका सही जो उत्तर है वो है एक खाद्य पदार्थ। मित्रों प्रश्न आता है कि शेखर विहार में
कंजूर की कितनी हस्तलिखित पोथियाँ थी? कितनी पोथियाँ थी? 101 थी, 102 थी, 103 थी, 104 थी। तो 103 पोथियाँ थी, याद रखिएगा 103 पोथियाँ थी वहाँ पर। अब आता है शेखर विहार में रखी हुई हस्तलिखित पोथियों में प्रत्येक का वजन कितने शेर का था? तो 15-15, 16-16, 17-17, 18-18, तो 15-15 शेर की वो पोथियाँ थी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 15-15 शेर। फिर प्रश्न आता है, तिब्बत की महिलाएं किस बर्तन में चाय देती थी? खटी, खोटी, खिटी, खीट। खोटी नाम का बर्तन था जिसमें वो चाय देती थी। प्रश्न आता है, क्या पीकर बहुत कम लोग होश हवास दुरुस्त रखते थे? तो संग, छंग, भंग, मंग। तो ये इसका जो सही उत्तर है वो है छंग पीकर। छंग पीकर जो है वो कम लोग होश हवास में रहते थे, नशे में हो जाते थे वो तब। प्रश्न आता है, सामान ढोने वाले को क्या कहते हैं? भरया, भरिया, भिरिया, भीरिया। तो इसका जो सही है वो बी वाला है, भरिया। बी वाला उत्तर सही है, भरिया कहते थे भार ढोने वाले को, सामान ढोने वाले को। प्रश्न आता है, किस भिक्षु से विदाई लेकर लेखक चल पड़ा? नमस, नमसे, नेम्मस, नेम्मत। तो नम से वो भिक्षु था जिससे विदाई लेकर लेखक चल पड़ा। बी वाला इसका जो है वो सही उत्तर है। प्रश्न है कि लहासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संस्मरण विधा है, रिपोर्ट ताज है, डायरी है, यात्रा वृत्तांत है। तो इसका जो सही उत्तर है वो यात्रा वृत्तांत है। ये डी वाला इसका सही उत्तर होगा। फिर आता है कुची कुची। अभी पहले भी ये प्रश्न आया था, कुची कुची इसका क्या अर्थ है? दोबारा आ गया प्रश्न, लेकिन ऑप्शन अलग अलग हैं। डाकू डाकू, भागो भागो, दया दया, दूर रहो दूर रहो। तो ऑप्शन अलग हैं, तो घबराना नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो है दया दया। फिर प्रश्न आता है, तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते हैं? खोटी, सोटी, केतली, सिगड़ी। तो अभी बताया था उसको कहते हैं खोटी। खोटी जैसे आपका कप होता है, कप में जो हाथ पकड़ने वाला हुआ, या फिर कोई बड़ा बर्तन हुआ जिससे चाय हम डालते हैं बर्तन में, तो उससे को जिसमें टोंटी वाला बर्तन जो हुआ, जिसमें टोंटी लगी रहती है नल के तरह की, उसको क्या बोलते हैं? वो खोटी कहते हैं। फिर आता है, राहुल सांकृत्यायन जी की मृत्यु कब हुई? 1943 में, 63 में, 73 में, 83 में। किस सन में हुई? ये जीवन परिचय आप पढ़ लेना। 1963 में उनकी मृत्यु हुई, 1963। ठीक है। अब आता है, राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा धर्म अपना लिया था? कौन सा धर्म अपनाया था उन्होंने? सिख धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो उन्होंने जो धर्म अपनाया था वो था बौद्ध धर्म। तो इसका सही उत्तर सी वाला हो जाएगा। अब आता है प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा शास्त्र लिखा था? अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र या घुमक्कड़ शास्त्र। तो राहुल सांकृत्यायन जी जो यात्रा करते थे, घूमते रहते थे, तो ज़्यादातर वो उन्होंने यात्रा वृत्तांत अपनी पुस्तकें में लिखा है। तो यह उनका जो है वो घुमक्कड़ शास्त्र फेमस है, प्रसिद्ध है। तो घुमक्कड़ शास्त्र लिख लीजिएगा इसका उत्तर। अब आता है, नेपाल के अतिरिक्त किस देश की चीज़ें नेपाल तिब्बत मार्ग से जाया करती थी? चीन की, हिंदुस्तान की, जापान की, पाकिस्तान की। तो हिंदुस्तान की इसका जो सही उत्तर है वो है हिंदुस्तान की। फिर आ गया, छद्म वेश का क्या अभिप्राय है? छद्म वेश, छद्म वेश होता है बनावटी वाला, मतलब आप है कुछ और बना लिया कुछ, आप भिखारी का वेश बना लिए तो वो छद्म वेश हो गया। ठीक है। तो क्या हुआ, ये छद्म वेश का जो ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं वो दिए हैं, लोगों के मनोरंजन के लिए धारण किया हुआ वेश, जोकर का वेश,
बनावटी वेश, सुंदर वेश। तो बनावटी वेश को हम बोलते हैं छद्म वेश। बनावटी मतलब जो हैं वो आप नहीं दिखना चाहते हैं। दूसरा कुछ, तिब्बत का हर जागीरदार किन से खेती कराता था? तिब्बत का हर जागीरदार किन से खेती कराता था? किसानों से, ठेकेदारों से, बेगार मजदूरों से या भिक्षुकों से? तो ये बेगार मजदूरों से खेती कराता था। अब आता है, दुर्ग के एक भाग में किसने अपना बसेरा बना लिया था? भिक्षुकों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, यात्रियों ने? तो ये किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था। फिर आता है, लेखक अपनी यात्रा के दौरान कहाँ ठहरे थे? एक होटल में, गरीब झोपड़े में, निर्जन इलाके में, इनमें से कोई नहीं, गरीब झोपड़े में, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है, लेखक ने सुमति को किस जाति से संबंधित बताया? तो आर्य जाति से, मंगोल जाति से, पुर्तगाली, बंगाली? तो ये मंगोल जाति का जो ये था, सुमति किसका था? मंगोल जाति का था। प्रश्न है कि लेखक ने लहासा जाने का निर्णय क्यों लिया था? अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण, इस क्षेत्र को देखने की उत्सुकता के कारण, गुप्त मिशन के कारण या पूजा करने के लिए? तो अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण, वो घूमते रहते थे। मैंने पहले ही बताया कि राहुल सांकृत्यायन जी सबसे ज़्यादा घूमते थे और घुमक्कड़ शास्त्र उन्होंने लिखा और जो बहुत प्रसिद्ध है उनका घुमक्कड़ शास्त्र। तो प्रश्न आता है, डाकुओं के लिए तिब्बत में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? लंकोर, डांडे, तिंगरी, लहासा? जो डांडे हैं, पहाड़ों के डांडे, वो उनके लिए क्या है? वो सबसे अच्छी जगह, सुरक्षित जगह डाकुओं के लिए है। तो इस प्रकार मित्रों, हमने जो ये हमारा वीडियो है, इसमें हमने लहासा की ओर पाठ के जो बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन किया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।